Hello everyone, myself Gandhi Vinay. Today I am going to tell you brief about Padarth Vignan syllabus. First of all, I am going to tell you about the Padarth Vignan syllabus exam and distribution. टोटल एग्जाम के मार्क्स 400 होते हैं, उसमें थियरी मार्क्स 200 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल भी 200 मार्क्स का होता है। तो थियरी जो होती है वो पेपर 1 और पेपर 2 100 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है, वाइवा 60 मार्क्स का होता है, इलेक्टिव्स 10 मार्क्स के और इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स काउंट होते हैं। इंटरनल असेसमेंट में कौन कौन से चीजें काउंट होती है, जैसे कि पीरियडिक असेसमेंट जो हम देते हैं रेगुलरली उसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं, फिर हमारे बिहेवियर और एथिक्स के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं। तो टोटल जो होता है पदार्थ विज्ञान का पेपर उसके मार्क्स 400 काउंट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थियरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो उसमें भी हमारा बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ जो होता है वो उसमें 3 टर्म की एग्जाम आती है, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3। तो पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से उसमें डिवीजन होता है। टर्म 1 में जो टॉपिक्स आते हैं वो हमें पढ़ने चाहिए, टर्म 2 में जो टॉपिक्स आते हैं वो हमें पढ़ने चाहिए, टर्म 3 में जो आते हैं वो हमें पढ़ने चाहिए। तो पेपर 1 में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है टर्म के हिसाब से वो हम देखेंगे। टर्म 1 में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं, आयुर्वेद निरूपण और पदार्थ एंड दर्शन निरूपण। टर्म 2 में द्रव्य विज्ञान, फिर गुण विज्ञान और कर्म विज्ञान आते हैं। टर्म 3 में सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव आते हैं। और सिमिलरली पेपर 2 में भी टर्म के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। टर्म 1 में परीक्षा और आप्तोपदेश आते हैं, टर्म 2 में प्रत्यक्ष और अनुमान आते हैं और टर्म 3 में युक्ति, उपमान और कार्य कारण सिद्धांत आते हैं। पेपर 1 के टॉपिक के भी सब टॉपिक्स हमें बताए गए हैं और उसमें भी कौन से रिटन असेसमेंट में आएंगे और कौन से वाइवा में आएंगे वो भी बताया गया है। और रिटन असेसमेंट के लिए भी मस्ट नो, डिजायर नो और नाइस टू नो कैटेगरी बनाए हैं। तो मस्ट नो वाले तो आएंगे ही और जो डिजायर टू नो और नाइस टू नो है वो हमें रेयरली आते हैं। फिर यहाँ पर पेपर लेआउट बताया है पेपर 1 और पेपर 2 का। तो उसमें आएगा एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू। एमसीक्यू 20 मार्क्स के आएंगे, एसएक्यू 8 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और एलएक्यू 4 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर जो मैंने आपको बताया। थियरी एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक में एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू के बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये भी हमें देखना चाहिए, इस हिसाब से हमें हमारी पढ़ाई भी करनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन ब्लूप्रिंट भी दी गई है हमें कि एमसीक्यू में कौन कौन से टॉपिक में से आ सकता है, एससीक्यू में कौन कौन से टॉपिक में से आ सकता है और एलएक्यू के लिए कौन कौन से टॉपिक में से आ सकता है, सिमिलर टू द पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम बताए हैं। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स के हो गए, उसमें क्या क्या आएगा, स्पॉटिंग आएगा, जर्नल एक्टिविटी आएगी, फिर प्रैक्टिकल आएगा, रिटर्न, फिर आइडेंटिफाई करना होगा हमें, फिर वाइवा, रेसाइटेशन ऑफ श्लोक का, फिर क्वेश्चंस फ्रॉम दर्शन एंड अदर जो टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर इंटरनल असेसमेंट और इलेक्टिव्स का भी काउंट होता है मार्क्स। और यहाँ पर रेफरेंसेस बुक्स के बताए गए हैं, तो यहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं और हमने जो यूज की है वो भी हम अपलोड करेंगे, उससे आपका बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर।